आपने कई फिल्मों में जानवरों को इंसानों से बदला लेते तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन ये फिल्म इन सब में अलग है। इसमें इंसान का पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन एक मक्खी के रूप में, और उसके बाद वो अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेता है। तो आज के एक्सप्लेन में है फिल्म मक्खी की कहानी। कहानी पर्दे के पीछे से शुरू होती है, जहाँ एक बेटी अपने पिता से कहानी सुनाने की जिद करती है। पिता उसे राजा रानी की कहानी सुनाने लगता है, लेकिन बेटी कहती है राजा रानी की कहानी तो पुरानी है, उसे कोई नई कहानी सुनना है। इस पर उसके पिता एक मक्खी की कहानी सुनाता है। कहते हैं बहुत साल पहले एक शहर में एक मक्खी रहती थी और उसके साथ एक बैड बॉय रहता था जिसका नाम सुदीप है। और अब कहानी पर्दे पर आती है। कहानी के शुरुआत में बिंदु को दिखाया जाता है, जो एक माइक्रो आर्टिस्ट है। साथ ही वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक एनजीओ भी चलाती है, जिसमें गरीब बच्चों को स्कूल जाने के लिए किताबें और ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराती। वो अपनी भाभी के साथ रहती। वही सामने वाले घर में जानी रहता, जो 2 साल से बिंदु के लिए दीवाना है। उसने कई बार बिंदु को अपना प्यार जताया, लेकिन बिंदु ने उसे अभी तक कोई रिप्लाई ही नहीं किया। अब सीन चेंज होता है, जहाँ हमें सुदीप कंस्ट्रक्शन के मालिक को दिखाया जाता है। अगर उसे कोई लड़की पसंद आ जाए तो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि उसकी पत्नी भी थी, लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं मिलने पर उसने अपनी पत्नी को भी मार दिया था। इधर बिंदु अपने ऑफिस में उन दोस्तों के साथ है जो मिलकर एनजीओ मैनेज करते हैं। इस बार उनके चैरिटी अकाउंट में मात्र 15,600 रुपये बचे हैं, जो उनके काम के हिसाब से बहुत कम है। हर महीने की तरह इस बार भी जानी चैरिटी करने आता है। हालांकि वो 50 रुपये से ज़्यादा दान नहीं करता। इस बहाने उसे बिंदु से बात करने का अवसर मिल जाता है। जानी इस बार भी बिंदु को अपना प्यार जताने के लिए मैसेज करता, लेकिन वो उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं देती। तभी यहाँ बिंदु की भाभी आती और वो बिंदु से कहती है कि सुदीप कंस्ट्रक्शन के मालिक इस चैरिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं। तुम्हें एक बार उसके एमडी से ज़रूर मिलना चाहिए। अब बिंदु सुदीप कंस्ट्रक्शन के एमडी से मिलती है। सुदीप उसे देखते ही पाने के लिए उतावला हो जाता है और नज़दीक आने के लिए उसे चैरिटी के नाम 15 लाख का चेक देता है। ये राशि बिंदु की चैरिटी के लिए यकीन से कहीं ज़्यादा है और बिंदु से गिफ्ट के रूप में अपने हाथों बनाए माइक्रो आर्ट देती है। खुशी इतनी थी कि बिंदु सीधे मंदिर जाती और प्रसाद बांटती है। इसके बाद वो उस राशि से कुछ किताबें खरीदती है, जो एक बधिर स्कूल के बच्चों में बांटती है। इस समय सुदीप भी उसके साथ होता है। सुदीप उससे दोस्ती के बहाने उसे पाने की कोशिश करता है और आज उसे लंच भी ऑफर करता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी बिंदु के पास जाने का मैसेज आता है। दरअसल वो भी उसके आसपास ही होता है। सुदीप बिंदु से कहता है मैंने जो डिश ऑर्डर की है उसे डिश ऑफ लव कहते हैं और इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इसे सबसे पहले जू डिसूजा और थियो प्रस्टो ने खाया था। वो बिंदु से कहता तुम मुझे एक चम्मच खिलाओ और मैं तुम्हें। हालांकि बिंदु का ध्यान पूरी तरह से जानी की ओर था। उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि सुदीप उससे क्या बात कर रहा। जब सुदीप सर्व करने को कहता तो बिंदु खुद ही खाने लगती। ये बात सुदीप को बहुत बुरी लगती। इसके बाद बिंदु जाने लगती है, लेकिन सुदीप खुद उसे अपनी कार से उसके ऑफिस तक छोड़ने जाता है। इस बीच बिंदु जब साइड मिरर में देखती है तो जानी भी उसके पीछे आ रहा था। तभी रास्ते में उसे पुलिस रोक लेती है और इसलिए बिंदु सब्जी खरीदने के बहाने सुदीप की कार से उतर जाती, ताकि वो जानी के साथ वक्त बिता सके। वो जानी को चाहती, लेकिन अभी और इंतजार कराती। जानी उससे बात करता, लेकिन बिंदु कोई जवाब ही नहीं देती। इधर सुदीप बिंदु का इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो उन दोनों का पीछा करता और जानी को पहचान लेता है कि यही है जिसके लिए बिंदु सुदीप को नज़रअंदाज कर रही। इसके बाद बिंदु अपने ऑफिस जाती है। ऑफिस में काम ज़्यादा होने के कारण शाम को लेट हो जाती। जब घर जाने लगती है तो उसकी बाइक में पेट्रोल भी खत्म हो चुका था। वो जानी को एक ब्लैंक मैसेज करती है। जानी दौड़ते हुए बिंदु के ऑफिस की ओर आता। उसे लगता है शायद आज उसका प्यार एक्सेप्ट हो गया। बिंदु उसे दूर से देखकर मन ही मन खुश हो जाती, लेकिन जब पास आता तो कहती पुराना मैसेज डिलीट कर रही थी, तभी ब्लैंक मैसेज चला गया। जानी को लगता कि आज भी उसकी कहानी यहीं तक रह जाएगी, लेकिन कुछ दूर जाकर बिंदु अपने कदम रोक लेती है। जानी समझ जाता कि वो उसके साथ चलना चाहती। वो दौड़कर बिंदु के पास जाता। अब वो दोनों बातें करते करते घर जाते और घर में जाने से पहले बिंदु एक स्माइल करती और अंदर चले जाती। वो घर में जाती और दूसरे माले से खुद का बनाया हुआ लॉकेट जानी को दिखाती है, जो स्पेशली जानी के लिए उसने बनाया था। जानी को लॉकेट देने नीचे आती, लेकिन जानी नहीं मिलता। दरअसल जब बिंदु दूसरे माले से नीचे आ रही थी, उससे पहले एक कार आती और जानी को किडनैप करके दूर जंगल में ले जाती। लेकिन यहाँ कोई और नहीं, खुद सुदीप होता है, जो बिंदु से दूर करने के लिए उसे किडनैप करवाया। सुदीप उसे बुरी तरह मारता, लेकिन जानी समझ ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो उससे पूछता है। इस पर सुदीप कहता है हर लड़की मेरे पीछे पागलों की तरह रहती, लेकिन तेरी वजह से बिंदु मुझे नज़रअंदाज कर रही। इस पर जानी कहता बिंदु के पास भी गया तो जान से मार दूंगा, लेकिन जानी को सुदीप के हाथों बेरहमी से मार दिया जाता है और उसकी आत्मा वही नाली में मक्खी के अंडों में समा जाती है। इधर बिंदु घर के सामने जानी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके फ़ोन से कोई रिप्लाई नहीं आता। कोई भी जवाब नहीं मिलने पर वो मैसेज में आई लव यू लिखती है,
लेकिन अब क्या फ़ायदा, जानी तो उससे इतनी दूर चला गया कि कभी मिल ही नहीं सकता। सवेरे जब बिंदु ऑफिस जा रही थी तभी रास्ते में भीड़ को देखकर वो वहीं रुक जाती है। यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है। पास जाकर देखती तो जानी था। उसे यकीन नहीं हो रहा था आखिर ये कैसे हो सकता है। अब कहानी 10 दिन बाद दिखाई जाती है। अब वो सभी अंडे एक एक करके फूटने लगते हैं। उन्हीं में से एक में जानी की आत्मा भी है। जब वो अंडे से बाहर आता है तो दूसरी मक्खियों की तरह तुरंत नहीं उड़ पाता। तभी नाली में पानी बहता हुआ आता है। वो भागने लगता है और भागते भागते उड़ने लगता है। इसके बाद वो एक क्रिकेट बॉल पर बैठ जाता है जिसमें शॉट लगने से वो बहुत दूर चले जाता है। यहाँ उसके पीछे एक चिड़िया लग जाती जिससे जान बचाते हुए वो एक घर में चले जाता। लेकिन यह घर किसी और का नहीं, खुद सुदीप का था। जानी उसे पहचान लेता और उसे मारने के लिए वार भी करता, लेकिन एक मक्खी का वार इंसानों के लिए क्या हो सकता। तभी यहाँ उसे वो गिफ्ट दिखाई देता है जो बिंदु ने सुदीप को 15 लाख रुपए की चैरिटी के दौरान दिया था, जिसमें लिखा था आर्ट बाय बिंदु। अब मक्खी उड़ते हुए बिंदु के घर पहुंचता है। वो बिंदु को देख लेता लेकिन उससे बात नहीं कर पाता। तभी मिरर के सामने मक्खी आता और इशारों में कुछ कहता, लेकिन बिंदु से नोटिस ही नहीं कर पाती। इसके बाद वो ऑफिस जाती। मक्खी भी उसके पीछे पीछे ऑफिस चले जाता है। ऑफिस में सुदीप आता और बिंदु से कहता कि मरते समय उसकी वाइफ ने हाथ पकड़कर कहा था कि उसकी आत्मा की शांति के लिए उसे भूलना होगा। तुम भी जानी को उसकी आत्मा की शांति के लिए भुला दो। ये कहते हुए वो उसे गलत तरीके से छूता है। जानी को भुलाना बिंदु के लिए इतना आसान नहीं था। वो सुदीप की हरकत से रोने लगती है, लेकिन मक्खी ऐसा होने नहीं देता। वो सुदीप के कान, नाक और आँख में इतनी झपकियाँ मारता है कि बिंदु के पास भी नहीं जा पाता और वहाँ से जाने लगता है। सुदीप के जाते समय बिंदु उससे कहती है कि मैं आपकी बात याद रखूंगी, जानी को भुलाने की। सुदीप जहाँ जहाँ जाता मक्खी वहाँ वहाँ आ जाता। घर, ऑफिस, बाथरूम, हर जगह मक्खी उसको परेशान करने लगता। एक दिन सुदीप बिंदु को उसकी टीम सहित ऑफिस बुलाता है और कहता कल वो दिल्ली जाने वाला है। यदि उसकी टीम में से कोई उसके साथ जाए तो वहाँ शिक्षा मंत्री से मिलवा देगा और हो सके तो वो आपकी चैरिटी को सरकारी सहायता भी दे दे। इस पर बिंदु उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। अब मक्खी सुदीप के घर जाता और पूरी रात सुदीप को परेशान करता, इसलिए सवेरे जल्दी नहीं उठ पाता। बिंदु एयरपोर्ट से उसे कॉल करती जब जाकर सुदीप एयरपोर्ट के लिए रवाना होता, लेकिन आगे ट्रैफिक में फंस जाता। ट्रैफिक इतना था कि उसकी कार भी बाहर नहीं आ सकती, जिससे वो एक कार हायर करके एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाता। लेकिन मक्खी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मक्खी उसकी आंख में वार करती जिससे उसकी कार अनकंट्रोल होकर एक्सीडेंट हो जाता। हालांकि इसमें सुदीप को कोई ज़्यादा चोट नहीं लगती। वो गाड़ी से बाहर भी नहीं हुआ था कि मक्खी गाड़ी के शीशे पर लिखता आई विल किल यू। अब तो उसे मक्खी से डर लगने लगता है। जख्मी हालत में भी मॉस्किटो किलर अपने हाथ में ही रखता। वो नौकरों से पूछता है क्या कोई एनिमल बदला ले सकता, जैसे सांप, चूहा, मक्खी। हालांकि ये बात उसके नौकरों के लिए चौंकाने वाली होती है। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। तभी बिंदु वहाँ आती है। वो बिंदु से कहता है एक मक्खी उसे बहुत परेशान कर रही। मक्खी ये बात सुन रहा था और वो फिर से सुदीप पर अटैक करता। बिंदु मक्खी को देख लेती और उस पर मॉस्किटो स्प्रे करती है जिससे वो दूर गिरता है और एक बार फिर से उठकर सुदीप पर अटैक करता, लेकिन इस बार मक्खी स्प्रे से बेहोश होकर घर से बाहर गिरता है। इस दौरान बिंदु के गले से वो लॉकेट टूट जाता है जो उसने जानी के लिए बनाया था। उसे फिर से जानी की याद आने लगती और वहाँ से चले जाती। सुदीप अपनी परेशानी लेकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाता और प्रोफेसर से पूछता क्या कोई मक्खी किसी को याद रखकर प्लान करके मार सकती है। हालांकि प्रोफेसर को उसकी बात हास्यप्रद लगती है। वो सुदीप से कहता तुम्हें हमारी नहीं, एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। वो भागते हुए उस जगह जाता है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो शीशा ढूंढता है जिस पर मक्खी ने लिखा था आई विल किल यू। लेकिन तभी वहाँ एक तांत्रिक आ जाता है। वो सुदीप से कहता मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दूंगा। सुदीप उसकी बात नहीं मानता और उसे वहाँ से भागने को कहता। सुदीप को शीशे का वो टुकड़ा मिलता है जिस पर अभी भी लिखा हुआ था आई विल किल यू। इधर मक्खी को होश आ जाता और वो बिंदु के घर जाता। यहाँ बिंदु उस लॉकेट को जोड़ रही थी और रो रही थी। जानी ये सब देख रहा था और उन आंसुओं की बूंदों को जोड़कर लिखता है आई एम जानी रिबॉर्न। बिंदु को यकीन नहीं होता है कि वो ही जानी है, इसलिए मक्खी टेबल पर रखी अखबार में छपी सुदीप की फ़ोटो पर जाकर इशारे करता है कि मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मेरा हत्यारा सुदीप है और मैं उसे मार दूंगा। अब बिंदु सुदीप की एक एक हरकत को याद करती और समझ जाती आखिर सुदीप ने उसे 15 लाख चैरिटी को नहीं, उसे पाने के लिए दिए थे। मक्खी सुदीप को मारने का प्लान बताता। बिंदु मक्खी के लिए माइक्रो मास्क बनाती है ताकि मॉस्किटो स्प्रे से उसे कोई नुकसान नहीं हो और अब मक्खी पर उसके स्प्रे का कोई इफेक्ट नहीं होता। वो सुदीप को हर जगह परेशान करने लगता, उसे कहीं भी चैन की सांस नहीं लेने देता। इस दौरान मक्खी को सुदीप के घर में मेटल आर्टिकल कैनन मिलती है और वो बिंदु को अपना प्लान बताता है कि कैसे उसको
उस कैनन से ख़त्म कर सकते हैं। बिंदु उसके लिए बारूद इकट्ठा करती है और मक्खी उसे छोटी बकेट से ले जाकर कैनन में फिल करना शुरू कर देता है ताकि एक दिन उसमें विस्फोट करके सुदीप का खात्मा किया जा सके। एक बार सुदीप मक्खी को कैनन के अंदर जाते देख लेता। वो कैनन का मुंह बंद करके एक मेटल बॉल ठूस देता। उसे लगता कि अब मक्खी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। और अब तो सुदीप ऐसा काम करता है कि मक्खी, चींटी, मच्छर का अंडा भी उसके घर में नहीं आ सकता। वो घर में चारों तरफ ग्लास और सीसीटीवी कैमरे लगवा देता है। अब मक्खी सुदीप के घर में नहीं जा पाता। ये बात मक्खी बिंदु से बताता। अगले दिन बिंदु सुदीप से मिलने जाती है। मिलना तो एक बहाना था, वो तो मक्खी के लिए रास्ता मुकर्रर करने गई थी और चुपके से खिड़की में लगे ग्लास के एक स्क्रू को निकाल देती और मक्खी का आतंक फिर से शुरू हो जाता। सुदीप मक्खी से इतना परेशान हो गया कि बिंदु के साथ कुछ भी वक्त नहीं बिता सकता और इसी के चलते उसकी कंपनी के इन्वेस्टर भी अपना हाथ खींच लेते और उसकी कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता। अब उसे उस तंत्रा की याद आती जो उसे पहले मिला था। सुदीप उसके पास जाता। तंत्रा देखते ही उसकी समस्या समझ जाता और उसी जंगल में ले जाता जहां उसने जानी को मारा था। सुदीप ये देखकर चौंक जाता। उसे तांत्रिक पर यकीन हो जाता और कुछ भी करके उससे छुटकारा पाना चाहता। इस पर तांत्रिक कहता आत्मा कैद करने के लिए होम करना पड़ेगा और सुदीप उसके घर पर तांत्रिक से होम करवाता। तंत्रा अपनी शक्ति से मक्खी को वहाँ तक खींच लाता लेकिन मार नहीं सकता। इसके लिए वो 2 चिड़ियों में पावर ट्रांसफ़र करता और दोनों चिड़ियाँ मक्खी को मारने के लिए पीछे पड़ जाती। चिड़िया मक्खी की लड़ाई में शॉर्ट सर्किट से घर के सारे दरवाजे लॉक हो जाते। घर में धुआं हो जाता। वो बाहर भी नहीं हो पाता। इस बीच तंत्रा भी मारा जाता और मक्खी बच जाता। पता चलने पर उसका बिजनेस पार्टनर आ जाता है और सुदीप उसे हकीकत बताता कि जिस जानी को मैंने मारा था वही मक्खी बनकर मुझे मारने के लिए प्लान बना रहा। हालांकि ये बात उसके बिजनेस पार्टनर को नहीं पचती। वो कहता है एक पिद्दी सी मक्खी ऐसा कैसे कर सकती। सुदीप कहता है यदि तुम में दम हो तो मार के बताओ। उसने मेरा एक्सीडेंट करवाया, मेरा पैसा जला दिया, मैंने हवा को भी घर में आने से रोक रखा था, लेकिन पता नहीं वो मक्खी कैसे घर में आ जाता और तभी उसे उस हॉल से हवा का आना महसूस होता जहाँ से मक्खी घर में आता रहता है। सुदीप उस हॉल को सीसीटीवी में रिवर्स करता है जहां उसे मास्क पहना मक्खी दिखाई देता। साथ ही बिंदु को स्क्रू खोलते देख लेता और अब यह समझ जाता है कि इस खेल में बिंदु भी उसकी मदद कर रही। इस बीच वो अपने पार्टनर को भी मार देता ताकि उसे 700 करोड़ का इंश्योरेंस भी मिल जाए और बची प्रॉपर्टी उसी की हो जाए। इसके बाद सुदीप बिंदु को अपने घर लाता और उसे कहता एक मक्खी मुझे मारने की कोशिश कर रही, इसमें कोई उसकी मदद कर रहा। और सीसीटीवी में मास्क पहने मक्खी को बताता और कहता कोई माइक्रो आर्टिस्ट ही होगा जो इतना छोटा मास्क बना सकता है और मुझे मारने वाला वो माइक्रो आर्टिस्ट कौन हो सकता है। क्या तुम जानती हो मुझे कौन मारना चाहता? कहीं तुम तो नहीं। इसी बीच बिंदु उस पर वार करती लेकिन सुदीप उसका हाथ पकड़ लेता और उसे घसीटता है। वो जानी को ललकारता और उसे सामने आने को चेतावनी देता, अगर नहीं आया तो वो बिंदु को मार देगा। जानी सामने आकर सरेंडर कर देता। सुदीप उससे कहता मैंने पिछले जन्म में तुझे कैसे मारा था वो आज बिंदु को भी दिखा दूंगा। वो अपने सूज निकलवाता है और तेजी से पैर जानी पर मारता। इस बीच जानी जमीन पर गिरी पिन की नोक ऊपर कर देता जिससे सुदीप के पैर के आर पार हो जाती है। वो हड़बड़ा जाता। इस बीच बिंदु उसके हाथ से छूट जाती और वहां से भाग जाती। मक्खी अभी भी सुदीप के आसपास ही होता और इसलिए वो गन से मक्खी पर अंधाधुंध फायरिंग करता जो घर के मेन स्विच में लगती है जिससे घर की लाइट भी बंद हो जाती। उसका तो मकसद ही था कि आज के दिन में कुछ भी करके मक्खी को ख़त्म कर देगा और इसीलिए नाइट विजन ग्लास से देखता और जहाँ जहाँ मक्खी दिखाई देती उसी तरफ फायरिंग करता जिससे चारों तरफ सामान बिखर जाता और ऊपर लगा झूमर भी टूट जाता जिसके ग्लास के टुकड़े उसके चेहरे में फंस जाते, लेकिन मक्खी को कुछ भी नहीं होता। सुदीप अपने नौकरों से बिंदु को ढूंढने को कहता है। इसी बीच मक्खी एक पिन उठाकर उसकी आंख पर मारने तेजी से आगे बढ़ता। सुदीप घबराकर जमीन पर गिर जाता। इस बीच उसके हाथ चुंबक लग जाती और मक्खी जैसे ही उसकी आंख पर पिन मारने वाला होता तभी सुदीप चुंबक सामने कर देता और मक्खी पिन सहित चुंबक से चिपक जाता और अब बिंदु भी मिल जाती। सुदीप मक्खी का एक पंख काट देता और चुंबक से अलग कर देता। अब मक्खी उड़ने लायक नहीं रहता। ऊपर से पिन से लगातार वार कर देता जिससे मक्खी की हालत और ख़राब हो जाती। बिंदु उसे अपने हाथों पर उठा लेती। मक्खी उसे सुदीप को मारने का प्लान बताता। इशारों में होने वाली बात पर सुदीप बिंदु से पूछता ये क्या कह रहा। बिंदु कहती वो कह रहा मरने से पहले इस कमीने को मार दूंगा, जला दूंगा, मसल दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। सुदीप कहता मौत सामने फिर भी इतनी अकड़ है इसमें, जलना क्या होता है ये मैं बताता हूँ। सुदीप मक्खी को जलाने के लिए माचिस मंगाता। इससे पहले मक्खी कैनन से गिरी बारूद में खुद को नहला लेता। अब सुदीप माचिस की तिल्ली जलाकर उसके पीछे पीछे ले जाता। मक्खी में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद को बचा सके। वो अपने कदम पीछे लेता और दौड़ते हुए जलती लौ से गुजरता है। ये सीन देखकर आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं या फिर सोचने के लिए मजबूर कर सकता।
मक्खी जलते हुए सीधे कैनन में गिरता है जिसमें बारूद भरी थी। सुदीप उसका प्लान समझ नहीं पाया और वो उस कैनन की ओर झांकता है। कुछ ही सेकंड में कैनन की बारूद जलकर विस्फोट हो जाती जिसमें से मेटल बॉल निकलती और सुदीप की बॉडी के आर पार होकर ऑक्सीजन सिलेंडर से टकराती है, जिससे सिलेंडर भी विस्फोट हो जाते, जिससे एक धमाका होता है। इस धमाके में सुदीप और सुदीप का घर और सुदीप का घमंड भी मारा जाता। सच में मक्खी ने अपना वादा पूरा किया, बिंदु के पास भी गए तो मार दूंगा। मक्खी तो मर जाता लेकिन उसका एक पंख बिंदु को मिलता है और वो इस पंख को उसी लॉकेट में रख लेती जो उसने जानी के लिए बनाया था। समय बीतता है। एक दिन एक सरफिरा बिंदु को छेड़ता है, तभी एक काली मक्खी पीन लेकर आती और उस सरफिरे की आंख में वार करती और वही मक्खी की स्क्रीन पर लिखता है मक्खी इज बैक, यानी मक्खी का फिर से जन्म हुआ है। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। अक्टूबर 2012 को रिलीज ये फिल्म एस.एस. राजामौली के निर्देशन में बनी 9वीं फिल्म और एक सफल फिल्म थी। मूल रूप से ये तेलुगु में ईगा के नाम से बनी थी और बाद में इसे हिंदी में मक्खी के नाम से डब किया गया। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।